हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कोटद्वार के विधानसभा के नतीजे निकल आए। बीजेपी की रितु खंडूरी ने सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के जो उनको 3,500 वोटों से हरा दिया है। तो जो कांटे की टक्कर हम समझ रहे थे वो ज़्यादा कांटे की टक्कर साबित नहीं हुई। 3,000 वोट या 3,500 वोट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर रहे वो धीरेन्द्र चौहान रहे, उनको लगभग 12,000 वोट मिले। काफ़ी वोट मिले, लेकिन वो वोट काफ़ी नहीं हो पाए बीजेपी को हराने के लिए, कह सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसे कि माना जा रहा था कि थोड़े 4-5 हज़ार वोट तक मिल जाएंगे, वो उतने भी नहीं मिल पाए, केवल 2,000 वोट ही मिल पाए। तो मेरा जो एग्जिट पोल था वो कुछ गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने अनुमान ये लगाया था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी जीत गई। तो अब ये बीजेपी की जीतने की वजह क्या रही? मुझे लगता है बीजेपी की जीतने की वजह लोअर मिडिल क्लास रही। लोअर मिडिल क्लास के काफ़ी लोग बीजेपी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं पिछले, जब से नरेंद्र मोदी आए सरकार में, तब से। जो जिसे बीजेपी समझते थे कि अपर मिडिल क्लास की पार्टी है, उसमें अब लोअर मिडिल क्लास के लोग भी अब शामिल होने लग गए। तो जो मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास था, उसके वोट बढ़ गए थे। धीरेन्द्र चौहान में काफ़ी वोट चले गए थे। धीरेन्द्र चौहान की फौजी में काफ़ी पकड़ है, तो वो वोट जो अपर मिडिल क्लास है वो धीरेन्द्र चौहान में शिफ्ट हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी का लोअर मिडिल क्लास था, उसमें बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाए रखी। और मानना पड़ेगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। सोचो, बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जा रही थी। एक तो उनका जो ट्रेडिशनल वोटर बेस है, अपर मिडिल क्लास, वो उन्हें लगभग हाफ बढ़ जा रहा था। इसके अलावा लोअर मिडिल क्लास भी कांग्रेस के साथ जो जुड़ा हुआ था, वो भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में जुड़ा रहेगा। लेकिन बीजेपी ने इन सब के बावजूद यहाँ पर जीत हासिल की, और बड़े मार्जिन से जीत हासिल करी, 3,500 वोट से। प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी के जीतने के कारण मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कोरोना, जो समझ रहे थे लोग कि बीजेपी के खिलाफ काम करेगा, उसने बीजेपी के लिए काम किया है। लोगों को पसंद आया बीजेपी ने जो राशन बांटा। जो मैंने एग्जिट पोल किया था, उसमें भी मैंने कांग्रेस के वोटर जो कांग्रेस को वोट देके आए थे, उनसे भी उन्होंने बीजेपी की तारीफ की थी उस मामले में। तो कह सकते कि बीजेपी ने कोरोना के को जो संदर्भ था, उसमें बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला। इसके अलावा जो चीज़ देखने वाली है, यहाँ से जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे धामी, वो हार चुके चुनाव। हरीश रावत कांग्रेस के हार चुके हैं, और अजय कोटियाल जो आम आदमी पार्टी के, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो अब देखो, कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है वो वापस लौट के आ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो काफ़ी कुछ उनके साथ चला था। लग रहा था कि इस बार वेव कांग्रेस के साथ चल रही है। वेव तो खैर ज़्यादा होगा कहना है, लेकिन कांग्रेस का चांसेस लग रहे थे इधर। तो कांग्रेस की बहुत ही बुरी स्थिति रही। खासकर गढ़वाल में तो बीजेपी को ज़्यादा सीट मिली, कुमाऊं में कुछ थोड़ी बहुत कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिली है। बीजेपी को हालांकि वहाँ भी ज़्यादा सीटें मिली है, लेकिन गढ़वाल से कांग्रेस को कम मिली है, कुमाऊं से ज़्यादा सीट मिली है। तो अब मैं अभी घूम के आया, मार्केट घूम के आया, तो मार्केट में तो कुछ अभी जश्न वगैरह किसी भी पार्टी बीजेपी की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है। और कुछ क्या कहना है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बहुत खर्चा किया था, उनका बहुत खर्चा हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो जो खर्च है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। केवल 2,000 वोट भी शायद से उन्हें नहीं मिल पाए। और धीरेन्द्र सिंह चौहान भी काफ़ी वोट ले गए थे, 12,000 वोट। अगर मान लीजिए धीरेन्द्र सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाता, तो यहाँ तो बीजेपी बम्पर मार्जिन से जीतती। लेकिन फिर भी अब धीरेन्द्र सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य का भी कह नहीं सकते। अब क्या पता वो बीजेपी में वापस जाए या फिर आगे इंडिपेंडेंट ही लड़े, कुछ इसके बारे में वही फैसला करेंगे। कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। उसका जो बेस है वो खिसकता जा रहा है। जो लोअर मिडिल क्लास का बेस है, वो आम आदमी पार्टी से तो उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन बीजेपी में वो खिसकता जा रहा है। तो युवाओं का भी वोट काफ़ी बीजेपी को मिला। मैंने कई देखा है कि कांग्रेस मीडिया भी सोशल मीडिया को एक तरह से ऐसा समझते जैसे कि ये बकवास है या फिर ये बीजेपी के लिए काम करता है। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिस तरह से बीजेपी इसका यूज़ कर रही है, उस तरह से कांग्रेस को भी करना चाहिए। और अब क्या कहना है, अब 5 साल यहाँ बीजेपी सरकार रहेगी। बीजेपी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, ओके। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।